रात की तारीकी हर तरफ छाई हुई थी। गांव के बाहर एक पुरानी मस्जिद की छत पर चांदनी अपना जादू जगा रही थी। मस्जिद का मुअज्जिन हुसैन दुआ के लिए हाथ उठाए बैठा था। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई राज उसके दिल में छिपा हुआ हो। हुसैन के बचपन की यादें उसके ज़हन में गर्दिश कर रही थीं। वो कैसे अपने वालिदीन के साथ इस मस्जिद में आया करता था, लेकिन अब वो तन्हा था। उसके वालिदीन एक हादसे में इंतकाल कर गए थे और वो सिर्फ खुदा के सहारे जी रहा था। एक दिन एक अजनबी मुसाफिर मस्जिद में आया। उसका चेहरा गर्द आलूद था और आंखों में गहरा दर्द छिपा हुआ था। मुसाफिर ने नमाज पढ़ी और फिर हुसैन के पास आकर बोला, मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हुसैन ने फौरन हमदर्दी से कहा, आप यहाँ रात गुजार सकते हैं और सुबह मैं आपको सही रास्ता दिखा दूंगा। मुसाफिर ने शुक्रिया अदा किया और चुपके से मस्जिद के एक कोने में जाकर बैठ गया। रात के पिछले पैर हुसैन ने महसूस किया कि मुसाफिर जाग रहा है। वो किसी किताब के सफ़हात पलट रहा था और उसकी आंखों से आंसू रवां थे। हुसैन ने सवाल किया, क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हैं। मुसाफिर ने आह भरी और कहा, मेरा नाम उमर है, मैं एक गुनाहगार हूँ और अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। ये कहते हुए उसने एक पुरानी किताब हुसैन को थमा दी। किताब खोलते ही हुसैन हैरान रह गया। ये कुरान पाक था, मगर उसमें कुछ इजाफी सफ़हात हैं थे जिन पर मुसाफिर ने अपनी जिंदगी के गुनाहों की कहानी लिखी थी। हुसैन ने पूछा, आपने ये क्यों लिखा? उमर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले अपने गुनाहों का कुफारा अदा करूँ और खुदा से मुआफी मांगूं। ये सुनकर हुसैन के दिल में एक अजीब सी हमदर्दी पैदा हुई। उसने कहा, अल्लाह की रहमत से मायूस न हूँ, वो हर गुनाह को मुआफ करने वाला है, बस आपको सच्ची तौबा करनी होगी। अगली सुबह उम्र ने हुसैन के साथ मिलकर फजर की नमाज अदा की। उसके बाद वो दोनों एक करीबी पहाड़ की तरफ चल दिए, जहां उम्र ने कहा कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन इबादत में गुजारना चाहता है। पहाड़ के रास्ते में उनको एक गरीब औरत मिली जो खाने के लिए मांग रही थी। उमर ने अपना खाना उसे दे दिया। ये देखकर हुसैन ने कहा, आपका दिल तो बहुत नर्म है, फिर आप गुनाहों का बोझ क्यों उठा रहे हैं? उम्र ने कहा, मेरी जिंदगी में ऐसा वक्त भी था जब मैंने कई लोगों के दिल तोड़े और उन पर जुल्म किया। अब यही गुनाह मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर उमर ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। उसकी आंखों से आंसू जारी थे और उसके अल्फाज खुदा से मुआफी की इल्तिजा कर रहे थे। किसी वक्त एक तूफानी हुआ चलने लगी। हुसैन ने उम्र को मजबूती से पकड़ लिया और कहा, यह खुदा का इम्तिहान है, हमें साबित कदम रहना होगा। अचानक एक रोशनी आसमान से नमूदार हुई और ऐसा लगा जैसे अल्लाह की रहमत उन पर नाजिल हो रही हो। उमर ने एक सुकून भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे माफी मिल गई। हुसैन हैरत से ये मंजर देख रहा था। उमर ने उसे कहा, तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत से रोशनास कराया कि अल्लाह की रहमत हर गुनाह पर गालिब है। उमर ने हुसैन को अपनी किताब दी और कहा, उसे संभाल कर रखना, ये मेरी जिंदगी की कहानी है और शायद किसी और को ये माफी का रास्ता दिखा सके। चंद दिन बाद हुसैन को पता चला कि उम्र का इंतकाल हो गया है। उसकी किताब और उसकी बातें हुसैन के दिल में गहरा असर छोड़ चुकी थी। हुसैन ने मस्जिद में एक दर्स का एहतमाम किया और उम्र की कहानी सुनाई। उसने लोगों को माफी और तौबा की अहमियत समझाई। आखिर में हुसैन ने अपनी दुआ में कहा, या अल्लाह, हमें उम्र की तरह अपने गुनाहों को पहचानने और उनसे माफी मांगने का हौसला दे। हमें तेरे रास्ते पर चलने वाला बना। आमीन।